अस्सलाम वालेकुम मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज जो है मैं एक और लेक्चर लेकर आया हूँ और इट इज़ अबाउट यूरिक एसिड, जिसको हम नॉर्मली गॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो यूरिक एसिड के बारे में हम ब्रीफली जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज इसके बारे में बताएंगे जो इसमें अच्छा काम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ यूरिक एसिड? यूरिक एसिड जो है एक केमिकल कंपाउंड होता है बॉडी के अंदर, जो प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन की वजह से बनता है। और प्यूरिन्स क्या होती हैं, जितने भी हम रेड मीट्स वगैरह खाते हैं, रेड मीट के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, उनके ब्रेकडाउन से जो है प्यूरिन्स बनती हैं। तो इस पर हम रीड कर लेते हैं। यूरिक एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द बॉडी व्हेन प्यूरिन्स फाउंड इन सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक्स आर ब्रोकन डाउन। ठीक है, प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से जो है यूरिक एसिड बनता है। It is a normal waste product that usually filtered by the kidneys. ये normal waste product है और kidneys से जो है ये filter होता है and eliminated through urine, और urine के through जो है ये eliminate हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। High level of uric acid in blood, इसको hyperuricemia कहते हैं, यानी अगर यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। ठीक है, कैन लीड टू कंडीशंस लाइक गाउट। गाउट किसको कहते हैं? पेनफुल जॉइंट इन्फ्लेमेशंस, यानी जो जॉइंट्स की जो है सूजन हो जाती है बहुत पेनफुल, एंड किडनी स्टोन्स, और ये किडनी स्टोन्स भी कॉज करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेशन। प्यूरिन्स फॉर्म किस तरह होती हैं? यूरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यूरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी breakdown of purines, which are substance found in food and also naturally produced in the body, यानी बॉडी के अंदर नेचुरली भी प्रोड्यूस हो रही होती है प्यूरिन्स, और प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से जो है यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है इसका? मोस्ट यूरिक एसिड डिसॉल्व इन द ब्लड, ट्रेवल्स टू द किडनीज एंड देन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यानी जो यूरिक एसिड जो होता है वो पहले ब्लड में डिसॉल्व होता है और फिर वो किडनीज के अंदर फिल्टर होता है, फिर वहाँ से फिल्टर होकर यूरिन फॉर्मेशन जब होती है तो पेशाब के जरिए जो है ये बॉडी से बाहर चला जाता है। अब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, यानी खतरनाक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? इफ द बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच यूरिक एसिड, यानी अगर बॉडी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बना रही है और किडनीज जो हैं वो उसको रिमूव नहीं कर पा रही, किडनीज रिमूव नहीं कर पा रही, एंड इट कैन लीड टू बिल्डअप इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद कंडीशन हो जाती है हाइपरयूरिसीमिया, यानी जब किडनीज उसको जो है एक्सक्रीट नहीं कर पा रही होती और वो जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, तो हाइपरयूरिसीमिया कंडीशन हो जाती है। ठीक है, हाई यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड आर कॉल्ड हाइपरयूरिसीमिया। कॉजेस वही आपको पता है कि हाइपरयूरिसीमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन, डिक्रीज एक्सक्रीशन बाय द किडनीज, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या एक्सक्रीशन नहीं हो रही, या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हो सकती है। ठीक है, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं कि इसके बाद क्या जिसको क्या कहते हैं स्टेप हो सकता है कि गाउट यानी गठिया, इसको गठिया भी कहते हैं। एक्सेस यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो रहा है, कैन फॉर्म क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है, दैट डिपॉजिट इनटू द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, कॉजिंग पेनफुल इन्फ्लेमेशन एंड आर्थराइटिस। गाउट, ठीक है, तो पेनफुल इन्फ्लेमेशन यानी बहुत दर्द वाली सूजन हो जाती है और इस कंडीशन को फिर हम गाउट कहते हैं। किडनी स्टोन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं, अगर किडनीज इसे फिल्टर नहीं कर पा रही तो वो क्रिस्टल्स जो हैं वो किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो किडनी स्टोन्स भी बनाना शुरू कर देंगे। अदर हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं इसके अंदर? हाइपरयूरिसीमिया हैज़ आल्सो बीन लिंक्ड टू अदर कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, एंड सर्टेन टाइप ऑफ किडनी डिजीज, क्योंकि किडनीज के अंदर यूरिक एसिड जो है वो जमा होता जा रहा है तो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देगा, तो किडनी से रिलेटेड भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके अंदर। अब यूरिक एसिड लेवल इन टेस्टिंग, नॉर्मल लेवल जो होता है वो यूरिक एसिड का वो 3.4 टू 7.2 मिलीग्राम पर 100 ml होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट किस तरह करते हैं? ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि हाइपरयूरिसीमिया हमें नज़र आ रहा है कि ब्लड के अंदर जो है यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो डायग्नोज हो जाता है सिंपली कि हाइपरयूरिसीमिया इस पेशेंट को। यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि जो है यूरिक एसिड जो है वो बहुत कम एक्सक्रीट हो रहा है,
यानी किडनीज जो हैं वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रही यूरिक एसिड को, तो उससे भी हमें एक आइडिया हो जाता है कि किडनीज जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। अब इसको हम मैनेज किस तरह करेंगे? सबसे पहले डाइट में सबसे ऐसी डाइट्स जिनके अंदर प्यूरीन्स ज़्यादा हैं, जैसे रेड मीट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपके आ जाता है लिवर, आ जाता है किडनीज, आ जाती हैं पैंक्रियाज, आ जाता है ब्रेन, आ जाता है पैंक्रियाज को स्वीट ब्रेड भी कहते हैं, ठीक है। फिर रेड मीट लाइक बीफ, लैम्ब, व्हील, ये सब जो है ये आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, और या तो बिल्कुल अवॉइड कर दें या लिमिटेड कर दें बिल्कुल। हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि आपकी किडनीज का फंक्शन नॉर्मल रहे, ठीक है। अदर फैक्टर्स, वेट मैनेजमेंट, अपना वेट मैनेज रखिए, ठीक है। कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल एंड मैनेजिंग सर्टेन मेडिकल कंडीशंस कैन आल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी यूरिक एसिड लेवल्स, ठीक है। आपने अपना जो है वेट में मैनेज रखना है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपने अपना मैनेज रखना है, और अपना ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अब आ जाते हैं हम इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के ऊपर कि होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो इसके अंदर बहुत अच्छे काम करती हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास रेमेडी आती है कोलचिकम, ठीक है। कोलचिकम जो है ऑफन रिकमेंडेड फॉर एक्यूट गाउट अटैक्स पर्टिकुलरली अफेक्टिंग द पिक टू, यानी जो बड़ा जो पैर का अंगूठा होता है अगर उसको अफेक्ट कर रहा है गाउट, तो उसके अंदर जो है कोलचिकम बहुत अच्छा काम करती है। विद स्वीयर शार्प पेन दैट वर्सन एट नाइट, जो रात के वक्त ज़्यादा इफेक्ट करे, ठीक है, तो उसमें कोलचिकम को आप माइंड में रख सकते हैं। ये नंबर 1 रेमेडी आ गई आपके पास। दूसरी आ गई आपके पास लीडमकॉल, ठीक है। लीडमकॉल यूज्ड व्हेन पेन शिफ्ट्स फ्रॉम लोअर टू अपर बॉडी पार्ट्स, यानी पेन अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, यानी लोअर बॉडी जॉइंट से अपर बॉडी जॉइंट्स की तरफ आ रही है, स्पेशली इन सिम्टम्स इन इम्प्रूव विद कोल्ड एप्लीकेशन, यानी सिम्टम्स अगर इसके ठंडक यानी ठंडी एप्लीकेशन से यानी बर्फ़ रखने से बेहतर हो रहे हैं, तो लीडमकॉल हम यूज़ करेंगे। और लीडमकॉल हमें कोई यूरिक एसिड का पेशेंट आपके पास आया है और वो कह रहा है कि मेरे जो है नीचे के जॉइंट्स से लेकर ऊपर के जॉइंट्स की तरफ पेन जा रहा है, तो आपके माइंड में लीडमकॉल आनी चाहिए। तो एक तो हुई कोलचिकम, दूसरी हो गई लीडमकॉल, तीसरी आ गई बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड सूटेड फॉर कॉजेज विद यूरिनरी सिम्टम्स लाइक यूरिक एसिड स्टोन्स और डार्क स्ट्रॉन्ग स्मेली यूरिन। अगर यूरिक एसिड स्टोन्स आ रहे हैं किसी को, उसके अंदर हम बेंजोइक एसिड यूज़ करेंगे, और उसका यूरिन जो है वो जो है डार्क कलर का होता है और स्मेली होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है यूर्टिका यूरिन्स इफेक्टिव फॉर एक्यूट गाउट विद थिक यूरिन, ठीक है। इसमें बड़ा गाढ़ा सा यूरिन आ रहा होता है, ऑफन administered as drops in every few hours during an attack, यानी ड्रॉप्स की तरह गाढ़ा गाढ़ा यूरिन आ रहा होता है इसके अंदर, तो उसमें हम यूरिका यूरिन्स जो है उसको ध्यान में रखेंगे। फिर आ जाता है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस आपको पता है कि किडनी के जो फंक्शंस हैं, किडनी के लिए एक तरह से टॉनिक का काम कर रही होती है बर्बेरिस वल्गैरिस, तो हेल्पफुल फॉर गाउट एसोसिएटेड विद किडनी स्टोन्स पर्टिकुलरली ऑन द लेफ्ट साइड। इन लेफ्ट साइड पर अगर किडनी स्टोन्स बन रहे हैं यूरिक एसिड की वजह से, तो हम बर्बेरिस वल्गैरिस यूज़ करेंगे। अगर राइट साइड पे किडनी स्टोन्स बन रहे हैं यूरिक एसिड की वजह से, तो तब हम लाइकोपोडियम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास बर्बेरिस वल्गैरिस और लाइकोपोडियम दोनों किडनी से रिलेटेड हमारे पास मेडिसिन आ गई। जो बर्बेरिस वल्गैरिस है वो लेफ्ट साइड पे अगर स्टोन्स बन रहे हैं यूरिक एसिड की वजह से, तब हम बर्बेरिस वल्गैरिस यूज़ करवाएंगे। अगर राइट साइड पे स्टोन्स बन रहे हैं तो हम लाइकोपोडियम यूज़ करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिथियम कार्बोनिका, ठीक है। लिथियम कार्बोनिका इंडिकेटेड फॉर जनरल जॉइंट स्टिफनेस, स्किन इचिंग ओवर जॉइंट्स एंड नोडोसाइट्स। नोडोसाइट्स कहते हैं यानी जैसे जिसको समझ में आपके जॉइंट्स के ऊपर जो है गुठलियाँ सी बन जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लिथियम कार्बोनिका को जो है वो माइंड में रखेंगे। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास ग्वेकम, ठीक है। ग्वेकम यूज फॉर क्रॉनिक हाई यूरिक एसिड लेवल्स। क्रॉनिक है इसकी, ठीक है, एक्यूट नहीं है, ये क्रॉनिक है। क्रॉनिक हाई यूरिक एसिड लेवल्स स्पेशली व्हेन जॉइंट डिफॉर्मिटीज आर प्रेजेंट, यानी जिसमें फिर जॉइंट्स जो हैं वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे यूरिक एसिड के साथ जिनका जो बिग टो जो होता है वो डिफॉर्म हो चुका होता है, तो वहाँ हम ग्वेकम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास रस्टॉक्स, ठीक है। रस्टॉक्स जो है रिकमेंडेड फॉर जॉइंट स्टिफनेस एंड डिस्कम्फर्ट। तो जो है जॉइंट्स में अगर स्टिफनेस हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो हम रस्टॉक्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ आ गई यूरिक एसिड के लिए, या गाउट के लिए, या हाइपर यूरिसीमिया के लिए,
तो सबसे पहले कोल्चिकम आ गई हमारे पास, ठीक है, फिर लिडेनॉल आ गई, उसके बाद बेंजोइक एसिड आ गई, फिर अर्टिकायूरेंस आ गई, ठीक है, बर्बेरियल गैस आ गई, लाइकोपोडियम आ गई, लिथियम कार्बोनिका आ गई, और ग्वाइकम आ गई एंड रस्टॉक्स आ गई। तो होपफुली आपको जो ये है छोटा सा लेक्चर आज का ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो काइंडली अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्द लेके आऊँगा मैं, और जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने करीबी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।